हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी फेज 9। आज आपका 12 फरवरी को कोई भी पेपर नहीं है, ना 13 को पेपर है आपका। ठीक है, 11 फरवरी 10 फरवरी को पूछेगा रीजनिंग क्वेश्चन जो बचे थे वो आपको इस वीडियो में करा देंगे। ठीक है, जो कि रियल क्वेश्चन आंसर है पूछे गए थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको वीडियो फेक लगता है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कोडिंग की गई है, यहाँ पर आपको स्टार की कोडिंग की गई है, तो आपको रोज की बतानी रोज की कोडिंग क्या होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, स्टार में एस को इन्होंने यहाँ पर लिखा है और टी को इन्होंने पहले लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आर को इन्होंने बाद में लिखा है और आर को पहले लिखा है। तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो रोज में हम पहले ओ को लिखेंगे, फिर आर को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा आपका ORES, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी, कौन सी संख्या आएगी। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 9 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 3 का स्क्वायर किया यहाँ पर, और इन्होंने 2 का क्यू किया इन्होंने इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 16 यानी 4 का इन्होंने होल स्क्वायर किया है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ 3 से एक माइनस किया है ना, तो यहाँ भी हम माइनस कर देंगे, 4 से माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्यू किया है, तो हम भी यहाँ पर क्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 होगा, सॉरी 9 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पर 27। तो 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। बेजोड़ का मतलब होता है विषम, विषम का चयन करना है कि कौन सी संख्या विषम होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 17, 19, 13, 15 लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि 17, 19 और 13 ये हमेशा स्वयं के पहाड़े या टेबल से कटते हैं। और यहाँ पर देख रहे 15 जो है 3 के पहाड़े से भी कट जाती है और 5 के पहाड़े से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और 15 से डिवाइड हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्शन से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी एक बिंदु से, तो यहाँ पे मान लिया मैंने एक बिंदु है, 10 दिशा में चलता है, 10 दिशा में हमने चला दिया यहाँ पर। फिर कह रहा है इसके बाद वो है दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा दिया हम लोगों ने यहाँ पर। फिर कह रहा है कुछ देर दूरी के बाद पुनः वो दाएं मुड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ा। फिर कह रहा है अंत में अब वह है किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए आप लोग, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आकृति में त्रिभुज बताना है, त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है इस आकृति में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 9 ये हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी, 11 ए हो जाएगी और 12 ए हो जाएगी। इसमें पूरे आकृति में 12 ट्रायंगल त्रिभुज हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपको, इसमें फिगर को मतलब आकृति को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर एक यहाँ पर छोड़ दिया है, इनमें से ऑप्शन में बताना कौन सा आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये तो नहीं होगा, ना ए होगा, क्योंकि इस प्रकार से लगना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आकृति में ये दोनों सेम है, तो आपको दोनों सेम देखना है, तो ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया था आपका पेपर कटिंग से। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद, यानी आकृति को पहले मोड़कर हम काटेंगे, काटने के बाद खोलने के बाद वह आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक आकृति दी गई लास्ट वाली। तो आप लोग देखिए इस आकृति में इस प्रकार से कटी हुई है, थोड़ी सी इस प्रकार से कटी हुई है। ठीक है, तो हम जब आकृति को खोलेंगे तो यहाँ भी कटेगी, ऊपर भी कटेगी इस प्रकार से। ठीक है,
चारों डब्बे में थोड़ी थोड़ी कटेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से थोड़ा सा है, जब चारों ओर से कटेगी तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका, इस प्रकार से बन जाएगा। तो किस आकृति में दिख रहा है इस प्रकार का? पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका डिक्शनरी से, यानी शब्दकोश से। देखिए डिक्शनरी शब्द से क्या करना होता है, आपको जो ABCD होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके अनुसार चेक करना होता है कि कौन सी अल्फ़ाबेट पहले आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये नंबर दिए गए 1 2 3 4 5, इनमें जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट यानी शब्द लिखा हुआ है, इनमें देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। ठीक है, तो सभी में आर सेम है। फिर देखेंगे दूसरा नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे ई है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ई है। तो आप लोग बताइए कि आई, ई, ए और ई, इनमें से पहले ABCD में कौन सा अक्षर आता है? तो ए आता है पहले। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो, यहाँ पर तीसरे और चौथे में ए और ए दिया है। तो हम अब अगला चेक देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे एन और पी। तो एन पी में कौन सा पहले आता है? एन पहले आता है। तो तीसरा 4, ये आपको 2 नंबर पता लग गए। फिर इसके बाद क्या आता है? आप लोग देख पा रहे होंगे ई आता है। तो ई में हम देख लेंगे पहले 5वां आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर ई इसमें भी है, और यहाँ पर पी है, और यहाँ पर एस है। तो पहले पी आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5वां, फिर आएगा दूसरा, और फिर आएगा पहला। तो आपका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 5 2 1। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, तो आपको संबंध दर्शाना है कि कौन सा संबंध सही होगा। यहाँ पर आपको दे रहा है देश, जिला और राज्य और जिला। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर पहले देश आता है, देश के अंदर क्या आता है? राज्य आते हैं, राज्य के अंदर क्या आता है? जिला आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ऐसी आकृति किसमें बनी है? सिर्फ सी वाले में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और जिला के अंदर क्या आते हैं? गांव आते हैं, यदि गांव भी दिया होता है, लेकिन आपको 3 दर्शाना है, देश, राज्य और जिला में बताएं कौन सा यहाँ पर आकृति बन जाएगी। तो आपकी सी वाली आकृति बनेगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अ शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पर कह रहा है आपको एक शब्दकोश दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आपको बताना है कि इससे कौन सी वर्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, सॉरी यहाँ पर लिखा प्रयोग करके नहीं बना सकते। तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा है SIP, तो आप लोग इसमें चेक करेंगे SIP है। देखिए एस यहाँ पर है, आई यहाँ पर और पी यहाँ पर है, हाँ बन सकता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वाला चेक करते हैं, इसमें सी है, एच है, आई है, और टी है, और टी यहाँ पे भी, तो ये भी बन सकता है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी अल्फ़ाबेट अक्षर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे ये वाला चेक करेंगे, एच है, आई भी है, एन है, जी है, एस है, ये भी बन सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जब 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके सही हैं तो चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो हैंग में ए है, तो आप लोग इस यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी अल्फ़ाबेट शब्द में ए अक्षर कहीं भी नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन प्रयोग करके नहीं बन सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे दर्पण से, यानी यहाँ पर आपको दर्पण या कह सकते हो आप लोग मिरर रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, जिस ओर मिरर को हम लोग रखते हैं, ठीक है, उसी ओर हम आकृति को पलटते हैं, तो आकृति इस प्रकार से पलटेगी। तो पलटेंगे हम लोग आकृति को, तो किस प्रकार की बनेगी? ये तो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नीचे है ब्लैक ब्लैक, ये ऊपर पहुँच गया। ठीक है, ये पहुँच गया ऊपर, तो ये नहीं होगी। ये तो पलट ही गया, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला सेम लग रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर आपको एक यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो सिंबल यूज किए गए हैं इनको चेंज करना है। यहाँ पर कह रहा है कि माइनस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ यानी गुणा है, और यहाँ पर भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है। चलिए हम इनको बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 49 लिखेंगे, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइडेड, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 7 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर, 63 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है डिवाइड का अर्थ क्या है? यहाँ पर डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा
7 से काट देंगे, 7 टाइम जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ घटा देंगे 61 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आंसर आपका 68 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका सीरीज से। देखिए यहाँ पर सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या या अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं कैसे आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 3 से 6, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन ऐड किए हैं, +3 किया यहाँ पर इन्होंने। फिर यहाँ पर देखिए +3 किया यहाँ पर किए, फिर यहाँ पर +6 कर दिए, फिर यहाँ पर क्या किया इन्होंने +9 किया है, यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या किया इन्होंने 5 यानी 15 को ऐड किया है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने 3 और 3 को ऐड किया है, फिर यहाँ पर 6 को ऐड किया है, 6 और 3 को ऐड किया है, फिर 9 को ऐड किया है इन्होंने। फिर यहाँ पर 9 और 15 को ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा कर लेते हैं। यहाँ पर 9 और 15 को ऐड करेंगे 24, और यहाँ पे 39 भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 36, यानी आपका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पर चयन करना है, इनमें से कौन सा विषम है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा विषम है, यानी चारों ऑप्शन में से एक संख्या कुछ अलग है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बोतल, और यहाँ पर तरल, बर्तन और कप। देखिए यहाँ पर क्या है, बोतल, बर्तन, कप, ये क्या होते हैं, पॉट होते हैं। क्या होते हैं, पॉट्स होते हैं, यानी बर्तन होते हैं ये सब। ठीक है, तरल क्या है, तरल एक क्या धातु होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पासा, जिसे बोलते हैं डाइस। देखिए यहाँ पर 3 आपको डाइस यानी पासा दिए गए हैं भिन्न, और आपको यहाँ पे बताना है कि बी फलक के विपरीत कौन सा पासा यानी फलक आएगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखेंगे बी कौन से पासा में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बी इस पासा में है। ठीक है, फिर देखेंगे कि बी वाले पासा में कौन कौन सी अल्फ़ाबेट है, टी है, और यहाँ पर क्या है, एल है। तो आप लोग टी एल में से देख लेंगे टी और एल किस में है, पासा में। तो यहाँ पर देखिए अब टी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम टी और टी को मैच करा लेंगे यहाँ पर। कैसे प्रकार से, टी यहाँ पर लिखेंगे और टी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इन दो पासा को, इसको और इसको एंटी क्लोज वाइज यानी क्लोज वाइज घुमा देंगे, क्लोज वाइज घुमाएंगे। ठीक है, क्लोज वाइज घुमा देंगे। टी के बाद क्या आया यहाँ पर, बी आया, तो बी लिख लेंगे यहाँ पर। फिर बी के बाद क्या है, एल आया, तो एल लिख लेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार इसमें कर लेंगे, यहाँ इस वाले दूसरे वाले पासा में जिसमें टी था, तो यहाँ पर घुमाएंगे, एस आएगा तो एस लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एस के बाद क्या आया, जेड आया, तो जेड भी घुमा देंगे यहाँ पर। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बी फलक, यहाँ पर बी फलक दिख रहा है आपको। बी फलक के विपरीत कौन सा है, एस है, तो आपका एस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस आएगा बी के विपरीत फलक पर, तो आपका एक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सुलॉग्ज में, जिसे बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखिए इसमें क्या होता है, कथन दिए गए जो आपको इनमें आकृति बनानी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष को चेक करना होता है। ठीक है, चलिए हम आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ दूध पानी है, तो यहाँ पर दूध को हम मिल्क मान लेते हैं, यानी एम बना लेते हैं शॉर्टकट में। कुछ मिल्क क्या है, यानी कुछ दूध क्या है, पानी है, तो यहाँ पर इस प्रकार का पानी यानी वाटर, वाटर को डब्ल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर। फिर कह रहा है कि सभी पानी जूस हैं, यानी सभी वाटर पानी क्या है, जूस हैं। जूस को हम क्या कर लेते हैं, जे मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जे मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कोई भी जूस स्वादिष्ट नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं स्वादिष्ट को हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आकृति आपकी बन गई। अब हम चेक करेंगे को निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ दूध जूस है, यानी कुछ मिल्क, मिल्क यहाँ पर है और जूस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मिल्क और जूस कुछ है ना, कुछ यहाँ पर आपका हिस्सा आ रहा है इसका जूस का, यहाँ पे आ रहा है, तो आपका पहला निष्कर्ष यानी कंक्लूजन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोई भी पानी स्वादिष्ट नहीं है। कोई भी पानी, पानी यहाँ पर है और कह रहा है स्वादिष्ट नहीं है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्वादिष्ट है नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें है पूरे में, यहाँ पर नहीं है, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट निष्कर्ष सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कोडिंग डिकोडिंग से। देख ले यहाँ पर आपको कोडिंग
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पर फ़ोन की कोडिंग की गई है, तो आपको रेडिएशन की कोडिंग बतानी क्या होगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको हम लॉजिक लगा के दिखाते हैं। फ़ोन लिख लेते हैं यहाँ पर PHONE, ठीक है। आपको फिर क्या किया गया यहाँ पर, देखिए जो आपका लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो पहले रखा फिर उन्होंने, फिर N, फिर O, फिर H, फिर P, यानी पूरा इन्होंने अल्फ़ाबेट उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो N पहले लिखेंगे N, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे I, फिर T, फिर A, I, फिर D, फिर A, फिर R। तो आप लोग देख पा रहे हो सिर्फ एक ऑप्शन में लास्ट में R है और यहाँ पर N है, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मैंने अपने मन से रखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आव्यूह, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर वेन्यू दी गई यानी VENU दिख रहा है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि इन मैट्रिक्स में कहाँ पर वेन्यू है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले वेन्यू में क्या करेंगे चेक, हम पहले वेन्यू यहाँ पर लिख लेते हैं और चेक करेंगे यहाँ पर बी कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग मैट्रिक्स 1 में बी कहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे बी यहाँ पर है, ठीक है। यानी 1 और 1 पर क्या है, बी है। तो 1 किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। और अब देखेंगे बी कहाँ पर है, तो आप लोग मैट्रिक्स 2 में देख पा रहे होंगे बी यहाँ पर है 8 और 5 पर। तो 8 5 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, ठीक है। और भी देखेंगे बी कहाँ पर है, बी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है 6 और 9 पे। 6 9 आपके दोनों ऑप्शन में है, पहले और डी में दोनों में है, ठीक है। तो अभी आपके चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ई, देखेंगे ई कहाँ पर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैट्रिक्स 1 में ई कहाँ पर है, ये देखिए 0 2 पे है, क्या है, ई है। तो 0 2 कहाँ पर है, बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपका अभी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखेंगे हम ई कहाँ पर है, और देख पा रहे होंगे आप लोग ई यहाँ पर है दूसरे वाले मैट्रिक्स में, देखिए 9 और 5, ठीक है। 9 5 कहाँ पर है, ये वाले दूसरे वाले ऑप्शन में। तो इसी वाले ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपका अभी बी सी डी सही है। अब और देखेंगे ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 8 7 पे बी है। तो आपके चारों ऑप्शन अभी करेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एन देखेंगे, एन कहाँ पर है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एन है। एन कितने पे है, 2 और 0 पे है। 2 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा ही बी वाला ऑप्शन सही है। अभी और देखेंगे एन कहाँ पर है, एन आप लोग देख पा रहे हैं 2 2 पे है। 2 2 किस में है, किसी में भी नहीं है, इसमें है। तो आपका डी और बी करेक्ट आंसर है, बी और डी आपके करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे एन कहाँ पर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एन कहाँ पर है, ए वाला है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी 5 9 पे। तो 5 9 तो आपका है ही नहीं, ठीक है, कहीं पर। तो आपके अभी कौन से, ये गलत हो गया और एक गलत हो गया। तो आपकी बी और डी अभी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे हम लास्ट वाला यू कहाँ पर है, यू आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 1 पर है। 2 1 कहाँ पर है, आपका सिर्फ 2 ऑप्शन अभी सही है, सिर्फ बी और डी, ठीक। बाकी आपके सब गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यू कहाँ पर था, 2 1 पर। 2 1 यहाँ पर नहीं है आपको, बीसरे वाले में और डी वाले ऑप्शन में। अब हम देखेंगे यू कहाँ पर है, यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे 4 और 1 पर यू है। तो 4 1 भी नहीं है यहाँ पर, आपको देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आप सिंपली होते हैं क्वेश्चन। ये देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर यू यहाँ पर है, यानी 5 और 7 पे है। तो 5 7 पे है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पूरे नंबर चेक करने होते हैं आपको, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया था फिर से कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पर कोडिंग चेक करना होगा। आपको दिया गया है इफ़ का 225 लिखा है, और यहाँ पे बट का 1800 यहाँ पर 49 लिखा है, और यहाँ पर क्या किया गया ना, सिर्फ का आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ का कैसे आया आपका 225, ठीक है। 225 करेंगे यहाँ पर, तो इनको ऐड करेंगे, कितना हो रहा है 9 + 6 यानी 15। 15 का इन्होंने होल स्क्वायर किया है, तब आपका 225 आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी बट का चेक कर लेंगे। देखिए आपको दोनों चेक करने होंगे, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बट को लिख लेंगे BOT, यहाँ पे ये आता है 20 पे, 21 पे आता है, प्लस करेंगे, और यहाँ पर 2 पे आता है। तो कितना हो गया 43। 43 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा
9, 4 और 18। हाँ, ए भी यहाँ पर सही है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर स्लैब का। तो स्लैब को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ये 16 पे आता है और यहाँ 9 पे आता है, और ये कितने पे आता है, कितने पे आता है, 12 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 19 पे आता है। इनको जोड़े कितना होगा, 9 व 56, ठीक है, 56 हो रहा है ऐड करने पर। तो हम 56 का यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं वैसे यहाँ पर थोड़ा इरेज करने के बाद, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद यहाँ पर अब कर देते 56 का। 56 मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 6 36, 56 30, 33 मल्टीप्लाई 56 30, 25 28, यानी आपका कितना 3 6 11 और 3, 3100 कितना 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जो 10 फरवरी को 11 फरवरी को आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस में हमने करा दिए। और भी मिलेंगे तो और अभी आपको करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। आज और यानी 12 फरवरी और 13 फरवरी को आपका कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।